और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अभी भी हर दिन मारे जा रहे 500 से 1000 जवान। इस वक्त अवदिव्का में सबसे ज्यादा खतरनाक जंग यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है और इसमें बड़े नुकसान का दावा रूस के लिए किया जा रहा है कि 500 से 1000 जवान रोजाना मारे जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन का सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है। प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स का खुलासा। कई दिनों से फंड जुटा रहा था यूक्रेन और यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोजेक्ट की डिटेल अब सामने आई है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जिसकी डिटेल्स भी अब सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स ये नाम है इस पूरे मिशन का। यूक्रेन का सीक्रेट प्लान था ये, जो कि अब सबके सामने आ गया क्योंकि इसका खुलासा हो चुका है। कई दिनों से फंड जुटा रहा था यूक्रेन और जानकारी कि यूक्रेन का सबसे बड़ा ये ड्रोन प्रोजेक्ट की डिटेल अब जाकर सामने आई है। इससे जुड़ी और डिटेल्स आपको करुणा बताएं। तो यूक्रेन का प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स क्या है जिसका भी हमने जिक्र किया था, यह आप जानिए। रूस में तबाही का प्लान तैयार किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस के खिलाफ। यूक्रेन में लंबे वक्त से प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स पर काम हो रहा है। प्रोजेक्ट के लिए फंड बाकायदा जुटाया गया है, डिटेल सीक्रेट रखी गई है। सितंबर 2023 तक विशेष फंड में 2075 करोड़ रुपए जुटा लिए गए ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के जरिए। जून 2023 तक 5810 करोड़ रुपए का जो खर्च है उसका अनुमान लगा है इस ऑपरेशन के लिए। 16 नवंबर को पहली बार प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो बाकायदा सामने आई और प्रोजेक्ट के तहत यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन को तैयार किया है। 800 किलोमीटर की रेंज वाला बीवर ड्रोन बनाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। कब्जे वाले इलाके और रूस के अंदर कई हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध में बड़ी कामयाबी का दावा भी किया है ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के जरिए। ड्रोन हमलों से रूस को अभी तक 7470 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, इस बात का दावा किया गया है। मेजर जनरल संजय सोई सर, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स है और इसके तहत रशिया को बड़े नुकसान का दावा जो किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो युद्ध है उसमें ड्रोन के जरिए एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए ऐसा ये बीवर ड्रोन जो है इसके ऊपर काफ़ी समय से काम चल रहा था और ये भी आशंका जताई जा रही थी जो पीछे 2-3 अटैक रशिया के एयरफील्ड पर मॉस्को में जो हुए थे वहाँ पर शायद इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो, जबकि ये इसको ऑफिशियली फंक्शनल नहीं किया गया था। या तो ये ऑप्शन था कि रशिया के अंदर ही कोई लॉन्च करे या ये इस प्रकार का बीवर ड्रोन लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। लॉन्ग रेंज ड्रोन होने से यूक्रेन को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि अपने देश से ही अनमैन्ड फ्लाइट के द्वारा रशिया की दूर दूर की एसेट्स को रशिया के डीप इनसाइड उनके एयरपोर्ट और मॉस्को तक पहुंचकर उनको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस प्रकार हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स ने एक अहम रोल अदा किया है, जो कि एक दुश्मन के इलाके में पीछे जाकर हमला करते हैं, उनके टैंक्स को बर्बाद करते हैं, उनके डिफेंसेस को बर्बाद करते हैं, उनके एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो और इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनका रडार सिग्नेचर कम होता है। तो ये देखा जाएगा एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि उनकी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अंजलि।